कश्मीर की ताकत नहीं जानते फारूक अब्दुल्ला। पाकिस्तानी हिमायती फारूक अब्दुल्ला को शहला राशिद ने सीख दी। कश्मीर को गाजा बताने वाले अब्दुल्ला कान खोलकर सुन लें। मोदी के रहते कश्मीर गाजा कभी नहीं बनेगा। दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है। अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम। जी, कश्मीर गाजा नहीं बन सकता। कश्मीर के हालात गाजा जैसे कभी नहीं हो सकते। इसलिए जो लोग गाजा और फिलिस्तीन के हालात का सहारा लेकर यहाँ पर भारत में डर का माहौल व्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जरा संभल कर बोलने से पहले मंथन करें कि वो आखिर क्या बोलने जा रहे हैं। कश्मीरियों को डराने के लिए ऐसे हथियार का इस्तेमाल ना करें जो उनको ही उल्टा पड़ जाए। और फिर एक समय में मोदी विरोध में आवाज बुलंद करने वाली, मोदी सरकार को कोसने वाली शहला राशिद ने भी तो कहा ही है कि कश्मीर गाजा नहीं है, कश्मीर के हालात गाजा जैसे नहीं है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद ने फारूक अब्दुल्ला के कश्मीर को गाजा बताने से पहले ही बता दिया था कि कश्मीर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। शहला राशिद ने ही कहा था, जब मैं आज के हालात देखती हूं तो बहुत अधिक आभारी मानती हूं। कश्मीर गाजा नहीं है। ये साफ हो गया है कि कश्मीर गाजा नहीं है, क्योंकि कश्मीर में गाहे बगाहे होने वाले विरोध प्रदर्शनों सहित उग्रवाद और घुसपैठ की छिटपुट वारदातें हुई हैं। शहला राशिद ने तो कश्मीर के हालात सुधारने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह को धन्यवाद भी दिया। पीएम मोदी और अमित शाह की नीतियों को शहला राशिद ने क्रेडिट दिया है। सुनिए जरा। Today, when I see, I am much more grateful for today's situation, because today it has become clear that Kashmir is not Gaza. And what it has really taken is a political will. Somebody had to break this ice. Somebody had to break the stalemate, because Kashmir was just involved in this back and forth of protests and, sporadic incidents of insurgency, infiltration, all of those things. Somebody needed to break the ice, and for that I would like to credit the present government, especially the Prime Minister, the Home Minister. They've ensured a political solution to it, which is, I would say, bloodless. And at a time when when the world is talking about civilian casualties in Gaza, I mean, you have to credit the establishment in Kashmir that there have been zero civilian casualties, since 2009, since the abrogation in the last 5 years. There have been zero civilian casualties in police action. सुना आपने शहला राशिद को। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने शहला राशिद को पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर सुन लेते तो शायद पाकिस्तान से बातचीत के अभाव में कश्मीर के गाजा बन जाने का जिक्र नहीं छेड़ते। आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहाँ के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की तरफ से। कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ही जाने हमारा हाल क्या होगा। अल्लाह रहम करे हम पे। फारूक अब्दुल्ला की बातों को सुने एक बार को तो समझ ही नहीं आया कि वो खुद डरे हुए हैं या हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को ये समझना होगा कि कश्मीर में गाजा जैसे हालात कभी नहीं होंगे, खासकर जब तक पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ये देश है, तब तक तो कम से कम ऐसे हालात कश्मीर में पनपने ही नहीं दिए जाएंगे। और ये बात तो मोदी सरकार की आलोचक शहला राशिद भी मानती है। न जाने क्यों फारूक अब्दुल्ला को डर सता रहा है कि कश्मीर गाजा बनने वाला है। पाकिस्तान से बात नहीं की गई तो हमारा भी हाल गाजा और फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा। साहब, गाजा, फिलिस्तीन और भारत के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। और फिर पाकिस्तान जिसके हिमायती बने आप घूम रहे हैं, उसकी औकात ही नहीं है कि वो भारत का सामना कर पाए। वैसे फिर भी अगर आपको अपने मन में डर बैठा कर रखना है तो इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन हाँ, उल जुलूल बयानबाजी कर कश्मीर के हालात बिगाड़ने की कोशिश ना करें फारूक अब्दुल्ला। वैसे आप शहला राशिद और फारूक अब्दुल्ला की बात को सुनने के बाद क्या कहना चाहेंगे? क्या शहला राशिद ने अपने इंटरव्यू से फारूक अब्दुल्ला की शंका को पहले ही दूर नहीं कर दिया था, जो उन्हें फिर आगे आकर कश्मीरी लोगों को डराने की जरूरत पड़ गई, भारत की ताकत को कम बताने की जरूरत पड़ गई, पाकिस्तान से बातचीत की दलील देने की जरूरत पड़ गई? वैसे आप फारूक अब्दुल्ला और शहला राशिद में से किसकी बात को ज्यादा सही मानते हैं और किसकी बात को तवज्जो देते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।
हमें बताएं कि क्या आपको नरेंद्र मोदी सरकार पर यकीन है। अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।